मैं इससे कहता हूं कि तुम अफजल भट्टी साहब का गिरेबान क्यों पकड़ते हो, तुम अपनी वालदा को मुख्तलिफ नाम क्यों देते हो। जो वही कुव्वत थी जिस कुव्वत के कहने पे ये गिरफ्तार हुआ था, उसी कुव्वत के कहने पे ये रिहा हो गया। शेर का तो अब जोड़ा करके से देंगे, उनके डीजी साहब से वजन नहीं ना उठाया गया, वो अब 2 देंगे इसे वापस। कि इसने भी उनसे इंस्पायर होकर इसने कहा बटते पट्टी इकट्ठा कर लो, वो भी पॉपुलर होते, मैं भी हो जाऊंगा, और ये हो गया। मेरे एक दोस्त है मुर्जा भट्टी साहब, मैंने उनको फोन करके रिक्वेस्ट की है कि भट्टी साहब आप भी भट्टी हैं तो भट्टियों में बट होते हैं, तो वो पता नहीं क्यों अभी तक इनकारी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे अली शराजी कहते हैं और आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला यूट्यूबर, ये मैं नहीं कहता, ये गूगल कह रहा है। उसके ऊपर जो केस बना 13-20-65 जो बी लगी और शेर की जो दफा लगी, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ बैठे हैं सैयद फुरकान शाह, सीनियर एनालिस्ट हैं। इनसे बात करते हैं कि ये क्या वाकया और क्या माजरा हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है सर, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। ये बताइएगा, ये सबसे ज्यादा जो यूट्यूब पर देखे जाने वाला यूट्यूबर है रजब भट्ट, और लाइव पर बहुत ज्यादा अर्निंग करने वाला जो टिकटॉकर भी है, इसके बारे में क्या कहेंगे? जो इस पे एफआईआर हुई है और वाइल्ड लाइफ वालों ने जो मामला किए हैं, आप क्या कहते हैं इस पे, क्या तजजिया करते हैं? एक तो वाइल्ड लाइफ ने इस पे एफआईआर नहीं दी, ये मैं कौम को क्लियर करना चाहता हूँ। वो इस्तगासा लिखने लगे थे, उन्होंने अपनी तस्वीरें शेर के साथ, रजब भट्ट के साथ, अब पता नहीं रजब भट्ट के पट्टी यार बटते पट्टी पे ना, वो उन्होंने बना ली थी, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की। दूसरी जिस पे एफआईआर हुई है 13-20-65 बी की, उस पे इदारे वजन नहीं उठा सके, तो 2-3 घंटों में इसको रिलीज कर दिया। सिर्फ फोटो सेशन हुआ है इसका हवालात में, और उसके बाद इसे रिलीज कर दिया गया शख्सी जमानत पे, जो कि किसी पतंग वाले की भी पुलिस एसएचओ नहीं लेते। इससे पहले मैंने इंटरव्यू किया है उमर डोले का, उसका फार्म हाउस है सब्जादार में, उसने इसको ये शेर गिफ्ट किया था। वो कहता है कि मैंने साथ इसको पेपर भी दिए थे, और पेपर दिखाने के बावजूद जो है ये सफारी वाइल्ड लाइफ वाले जो है शेर ले गए हैं। तो वो सुबह कह रहा है कि मैं शेर अपना वापस ले आऊंगा तो खुद रजब को दे दूंगा। तो जो कलेक्शन होती है या 223 बोर होती है, वो हमने तो यही सुना है कि पहले खरीदी जाती है, और जब लाइसेंस बनवाने के लिए देते हैं तो वो कहते हैं कि अपना नंबर बताएं। तो अगर उसने पहले ले ली थी किसी से, तो इसको क्या मोहलत नहीं दी जानी चाहिए थी, या इसके पीछे कोई साजिश है? इसके पीछे साजिश है, लेकिन पहले मैं आपकी एक थोड़ी सी बात की, अब आपको तो समझ होगी, मैं व्यूवर्स को समझा दूं कि कलाशनकोव के लिए पहले नंबर लेना जरूरी है। 223 और 222 हैं, ये भी प्रोप्टेड बोर, इनके लिए पहले लाइसेंस बनाना जरूरी है, आफ्टर दैट गन खरीदी जाती है। इसके लिए ना, अगर आपने पिस्तौल भी बनवाना ना जेन्युइन तरीके वाला, अगर आपने वो पुरानी डेटों वाला बनवाना है जो असला डीलर बना के देते हैं, उसमें पहले पिस्तौल का नंबर देते हैं। जो जेन्युइन प्रोसीजर है उसमें पहले आपको परमिशन मिलती है, उसके बाद आप उस परमिशन लेटर पे पिस्तौल या गन खरीदते हैं, फिर वो वापस जमा कराते हैं, फिर कार्ड बन के आता है, क्योंकि कार्ड पे नंबर बार बार नहीं लिखा जा सकता। तो ये फैसिलिटी जो इसको मिली है कि इसे 2-3 घंटे में रिलीव मिल गया, इसके पीछे कौन सी कुव्वत थी? जो वही कुव्वत थी जिस कुव्वत के कहने पे ये गिरफ्तार हुआ था, उसी कुव्वत के कहने पे ये रिहा हो गया। उसने क्या खार निकाली कि मुझे शादी पे नहीं बुलाया, या शादी पे मौजूद था, उसे प्रोटोकॉल नहीं मिला? ये प्रोटोकॉल का रौला है, और इसको ये कुव्वतें बार बार एहसास दिलवाती हैं। जब इसके घर पे फायरिंग होती है तब इसे सांस दिलाया जाता है उस लड़के की टेंड करवा के। जब इसके ये लड़कों को तशद्दुद करता है तब इसे सांस दिलाया जाता है। ठीक है, तशद्दुद वाले मामले में तो शाहजी ये गिरफ्तार ही नहीं हुआ, और जो टेंड वाला मामला है, उस लड़के ने बड़ी ज्यादा पहले डायलॉगबाजी की थी, बाद में वो राना जो उसके फिर बाद में टेंड की है। तो ये डायलॉगबाजी नहीं करता अपने लाइव में जब बैठता है, जब ये अपने वीलॉग में बदतमीजी नहीं करता किसी के साथ। क्या इसने शादी पे जब वो झगड़ा हुआ है तो इसने सीधा पिस्तौल तान के रंगबाजी नहीं की, जो 506 बी का इर्तिकाब होता है? क्या इसने अपनी शादी पे वन डिश की वायलेशन नहीं की? क्या इसने आतिशबाजी नहीं की? क्या इसने वो टाइम की वायलेशन नहीं की? आप बताएं, आप मेरे से तो बेहतर हैं, मैं तो गरीब आदमी हूं। मैं जिन शादियों पे जाता हूं वहां पे तो 10 बजे पूरे नहीं बजते तो डाला आके खड़ा हो जाता है। ठीक है, इधर डाला नहीं आ सका, इन्होंने फिर सुबह के टाइम भेज दिया, क्योंकि इसने उनको प्रोटोकॉल नहीं दिया। उन्हीं की वजह से इसकी शादी पे डाला नहीं आया, उन्हीं की वजह से ये वन डिश की वायलेशन की, उन लोगों की वजह से ही ये सारी एक्टिविटी में खुल डुल के आतिशबाजी सब कुछ करता रहा। जब उनको प्रोटोकॉल नहीं मिला
तो उन्होंने इसको रियलाइज करा दिया कि तुम हमारे बगैर कुछ नहीं हो। तो इससे पहले भी एक प्रैक्टिस की गई कि डक्की भाई जो एक यूट्यूबर है, उसकी मिसेज ने एक इंस्टाग्राम पर तस्वीर लगाई थी, वो भी 223 बोर की थी। उनको भी, दोनों मियाँ बीवी को उठा लिया गया। तो उसके बाद इसको भी उठा लिया गया। इससे पहले नदीम नानी वाले के साथ भी यही हुआ। तो ये हमारे जो पाकिस्तान में इतना सारा रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं ये लोग, और बाहर से पैसे आते हैं इनकी वजह से यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, तो क्या आप नहीं समझते कि इनको रिलीफ मिलना चाहिए था इतना कि यार चलो तुमने अगर राइफल आया तुम्हारे पास, उसने कोई शो ऑफ वगैरह तो नहीं की थी? नहीं, वीडियो नहीं से बनानी चाहिए थी, इसको शादी में नहीं लेनी चाहिए थी, खुफिया इस ले लेता, शेर खुफिया ले लेता, जब लाइसेंस बनता तब शो ऑफ कर देता। ये तो देने वालों की कोई नीयत में खोट हो सकता है, या देने वाले बिल्कुल ठीक हो, जो देख रहे थे उनकी नीयत में खोट आ गया, उन्हें क्या इनते फिर एनजी सही। वो वाइल्ड लाइफ वालों ने अगर कार्रवाई नहीं की तो फिर उन्होंने रेड क्यों करवाया? इसकी क्या रीजन है? या फिर पेपर देख के वापस चले गए, फिर शेर भी से दे जाते, शेर क्यों खुद ले गए हैं? शेर का तो अब जोड़ा करके से देंगे, उनके डीजी साहब से वजन नहीं ना उठाया गया, वो अब 2 देंगे इसे वापस। अच्छा, तो देखिए ना, अगर लाइसेंस था, जिन दोस्तों ने इनको शेर गिफ्ट किया, ये डोला साहब जो सब्जादार सही हैं, उमर डोला साहब ने, उनको पहले से आईडी कार्ड लेके इसके नाम का लाइसेंस बनवाना चाहिए था। वो कहता मैंने सरप्राइज दिया है। तो सरप्राइज बाबा बड़ा हो गया ना, फिर सरप्राइज तगड़ा हो गया। और उनको जिन्होंने गन दी है, अगर उनकी लाइसेंस याफ्ता थी, अगर पुलिस प्रॉपर कार्रवाई करती तो उनपे 16-20-65 का पर्चा होना था, इस पे 13-20-65 बी का पर्चा होना था। वही हुआ है। हाँ जी, वो तो हुआ है, लेकिन पुलिस ने पहले अच्छा इकदाम किया, लेकिन इससे एक पॉजिटिव मैसेज भी जा रहा है मेरे माशरे को, ठीक, कि कोई भी अगर बंदा अगर ये लहरा सकता है, तो कोई भी नौजवान इनको देख के कल को गन लहरा दे, उसके लिए अच्छा मैसेज पास हुआ है। ये इतना कोई बुरा वाकया नहीं हुआ। तो एक बहुत कंट्रोवर्सी है सोशल मीडिया पर, और इसकी एफआईआर में एक बहुत बड़ा एतजाज है कि इसके वालिद का नाम अफजल भट्टी है और ये रजब भट्ट है। इसके बारे में क्या कहेंगे? आपने वो फिल्म नहीं देखी डबिंग वाली जिसमें बटते पट्टी होते हैं? वो जैकी चैन की फिल्म शायद, जिसमें वो जो डबिंग की होती है बटते पट्टी, उनसे इंस्पायर हो गया, उसने कहा मैं दोनों चीजें इकट्ठी हो जाता हूँ, बट भी थे पट्टी भी। वो पाकिस्तान का हमारा बहुत अच्छा एक मिमिक्री आर्टिस्ट है सज्जाद जानी, आजकल सिटी 41 पर बैठता है, उसने ये फिल्म में डबिंग की है, बट की भी और भट्टी की भी, और ये बड़ी फेमस हुई थी फिल्म। आपको नहीं देखी? आपने देखी? हाँ जी, देखी है, तो मुझे पता ना, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि इसने भी उनसे इंस्पायर होकर इसने कहा बटते पट्टी इकट्ठा कर लो, वो भी पॉपुलर होते, मैं भी हो जाऊंगा, और ये हो गया। वो इसका मतलब है आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसने वो जो फिल्म थी बटते पट्टी जैकी चैन वाली, उससे इंस्पायर हुआ है? उससे इंस्पायर होकर इसने कहा पट्टी में हूँ बट साथ लिख लेता हूँ। तो ये कोई इतनी बुरी बात नहीं है। अफजल भट्टी मेरे एक दोस्त है मुर्जा भट्टी साहब, मैंने उनको फोन करके रिक्वेस्ट की है कि भट्टी साहब आप भी भट्टी हैं, तो भट्टियों में बट होते हैं, तो वो पता नहीं क्यों अभी तक इनकारी हैं। मैंने उन्हें कहा कि आप मेरे साथ बहस ना करें, किसी बुजुर्ग से पूछ के बताएं कि भट्टियों में बट हो सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा बंदा अगर जिसके लोग फॉलोअर्स हैं, अगर वो इस चीज को नहीं फील कर रहा कि मैं भट्टी होके बट लिखूं, तो मैं तो मुर्जा भट्टी साहब से भी कहूंगा आप भी अपना नाम मुर्जा भट्टी बट लिखें। तो मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ ना। यूट्यूब पे इसके तकरीबन 5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, तो 5 मिलियन लोग जो इसे देखते हैं उसमें इसके हेटर्स भी होंगे और लवर्स भी होंगे। तो अब जो लोग इसे देखते हैं और बच्चे जो हैं वो कैमरा पकड़कर यूट्यूब की जानिब जा रहे हैं, हमारे बच्चे जो हैं वो कहते हैं पापा हमने पढ़कर क्या करना है, हमने यूट्यूब चैनल बना लेंगे, रजब की जानिब देखें, रजब बट देखें, इतना बड़ा यूट्यूबर इतने सारे पैसे कमा रहा है। तो ये अपनी फैमिली के साथ बड़ा चले, उन्हें जियारतों भी लेके गया और इसने उम्रे पर भी लेके गया, बड़े अजीब से अंदाज के साथ अपने बाप से अपनी वालदा से बातें करता है। आप क्या कहेंगे इस पे? मेरी तो इसके सिर्फ यही रफड़ है। मैं इससे कहता हूं कि तुम अफजल भट्टी साहब का गिरेबान क्यों पकड़ते हो, तुम अपनी वालदा को मुख्तलिफ नाम क्यों देते हो। मैं तो यही कह रहा हूं, तुम्हें अगर तुम्हारे इतने फॉलोअर्स हैं तो तुम खुदा के लिए लोगों को पॉजिटिव मैसेज दो। अगर तुम्हें लोग देखते हैं तो तुम ऐसी माशरे की सलाह कर जाओ कि तारीख में तुम्हारा नाम सुनहरी रूप से लिखा जाए। मेरा तो यही इख्तलाफ है, मेरा तो और इस बेचारे से कोई नहीं है। अल्लाह ताला इसको जिंदगी तंदुरुस्ती दे, ये अपनी जिंदगी जवानी पूरी भरपूर तरीके से गुजारे, मेरा इससे कोई इख्तलाफ नहीं है। मेरा ये है कि अगर लोग तुम्हें सुनते हैं, अब इस वक्त लोग मुझे सुन रहे हैं ना, मैं यहाँ पे नेगेटिव मैसेज दे दूं कि तुम्हें ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें इसलिए के लाइसेंस बनाने की कोई जरूरत नहीं है, नजायज ही रखो, कोई कानून नहीं है। मूसे वाला बन के दिखाता है लोगों को, हर
प्राउड सा रहता है और अजीब अजीब सी हरकतें करता है। और मेरे अंदाजे के मुताबिक ये वालिदैन का अकेला अकेला बेटा है, शायद इस तरह से लोगों को दिखाता है कि मैं बहुत मजबूत आदमी हूँ, असाबी तौर पर बड़ा मजबूत हूँ, अंदर से मेरे ख्याल से खाली होगा बेचारा। बेचारा जाहिर है, अल्लाह ताला इसकी मुश्किलें आसान करे। आप देखें ना, जब आपने सिद्धू मूसेवाले की मिसाल दी है, तो वहां पे संजय दत्त की मिसाल आपके ज़हन में होगी। उस पे असले का पर्चा हुआ था और वो एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन का बेटा था, उसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत बड़ा था। ठीक है, उसको पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ा कि नहीं पड़ा? बिल्कुल ठीक है, पढ़ना पड़ा जी। हाँ जी। तो इसको भी अगर गुजार देते या पकड़ते ना, मैं तो ये एक मिसाल दूंगा, वो एक बुजुर्गों के पंजाबी गांव में देते होते थे हमारे, कि नानी ने कसम कीता बुरा कीता करके छड़ देता उस तो बुरा कीता। अगर पुलिस भार नहीं चुक सकती सी। हमसाया मुल्क में बड़ी सारी ये प्रैक्टिसें हुई। ये किंग खान के बेटे को, शाहरुख खान के बेटे को पकड़ा, उन्होंने रोल के रख दिया उसको। उससे पहले संजू बाबा को पकड़ा, संजय दत्त को पकड़ा, उसे भी उन्होंने काफी ज्यादा जलील ख्वार किया। और सलमान खान को उन्होंने पकड़ा तो उसे भी काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो ये तो एक छोटा सा यूट्यूबर है, इसके लिए बड़ी आसानियां पैदा कर दी इन्होंने। वहां पे रूल ऑफ लॉ है, यहाँ पे आप देख लें रूल ऑफ लॉ है, लेकिन ओनली फॉर पुअर पीपल्स, ओनली फॉर मीडियोकर्स। देखे ना, सलमान खान ने काले हिरन का किया, उसको प्रोसेस से गुजरना पड़ा, जेल गुजारनी पड़ी, रोज टीवी उसको दिखाता था तारीखों पे, संजय दत्त को दिखाता था, शाहरुख खान के बेटे को प्रोसेस से गुजरना पड़ा। ये कानून है। हम तो कहते हैं कि एक जैसा कानून हमें दे दें, लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपका ये कानून ठीक है कि छोटे आदमी के लिए और कानून, आप देखें पतंगबाजी में किसी बच्चे को आपने सुना है कि पुलिस ने शख्सी जमानत दी, अगर वो किसी बड़े अफसर का बेटा ना हो? ठीक है, ये ट्रिपल सवारी पे किसी को शख्सी जमानत पे छोड़ते हैं। इससे पहले हमने ये प्रैक्टिस भी देखी शाह जी, कि ये जो पिछले दिनों छोटे बच्चों को पकड़ा, एक हादसा हुआ था, उसके बाद बच्चों को पकड़ा, उन्होंने स्कूल के बच्चों को गिरफ्तार करके उनको भी शख्सी जमानत नहीं दी। इवन के एसएचओ के करीबी रिश्तेदार भी होते थे, तब भी वो नहीं छोड़ सकता था। उसमें एक बात और भी थी, उनका सीआरओ बनाते थे जी। ठीक है, इस बंदे का सीआरओ नहीं बनाया। ये मानेंगे आप मेरी बात? नहीं तो आप सीआरओ ब्रांच से वेरीफाई कर लें कि रजब भट्टी भट्ट का सीआरओ है। आप रजब भट्ट लिख ले सीआरओ ब्रांच में जाके, आपकी वहां पे हर बंदे की एक्सेस है। आप रजब भट्ट लिख के सीआरओ चेक कर लें, रजब भट्टी लिख के सीआरओ चेक कर लें। ये एफआईआर की कॉपी आपने साथ लेके जानी है, फिर आपने मुझे बताना है कि वहां पे इसका नाम है। नहीं, वो ओबियसली नहीं है ना, क्योंकि रात को ये अपने घर चला गया, सुबह अदालत में आया तो वहां से बेल हो गई, तो वो ये सीआरओ ब्रांच में जाता तो उसका सीआरओ होता ना। लेकिन अगर ये कोई आपका या मेरे जैसा होता तो इसको क्या सीआरओ नहीं बनना था? एक इससे भी छोटी सी दफा हो तो एक आवारागर्दी के पर्चे में सीआरओ होता है अब तो। एक गोली बरामद हो जाती ना, इसकी गन की जो गोली थी, तो तब भी सीआरओ बन जाना था। तो इसलिए ना मेरी रिक्वेस्ट ये है, मेरा किसी को छोड़ने पे इतराज नहीं है, किसी को पकड़ने पे इतराज नहीं है। मेरा इतराज सिर्फ ये है कि सब कानून में एक बराबर हो, कोई शख्स कानून से बालातर नहीं होना चाहिए। कानून हो तो सबके लिए, नहीं तो जो आपने बनाया मीडियोकर के लिए, बस ठीक है, वो भी ठीक है, हम इसमें भी खुश हैं। हम तो वो वाला, हम कौम थोड़ी हैं, हम तो हजूम है। किसी ने, लोगों ने अपनी सोशल मीडिया पे रौला डाल दिया, किसी ने ये नहीं बता रहा कि यार असल इस पे इतराज क्या है। इतराज ये है कि इससे मेरी नस्ल गुमराह हो रही है, मेरे बच्चे गलत तरबियत हासिल कर रहे हैं। रफड़ तो ये है, तो इस बात को कोई नहीं जिक्र कर रहा। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, ये थे सैयद फुरकान शाह साहब कि मेरी नस्ल तबाह हो रही है, कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, लेवल होना चाहिए गरीब और अमीर के लिए। आपको फुरकान शाह साहब की बातें कैसी लगी? आप इनकी बातों से कितना इत्तेफाक करते हैं? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत।